आपका वित्तीय प्लान आपके लक्ष्यों, आय, खर्चों, निवेश की प्राथमिकताओं और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करेगा। यहाँ एक साधारण वित्तीय प्लान है जिसे आप अपनी जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। एक, वर्तमान स्थिति का आकलन करें। आय, मासिक और वार्षिक आय को नोट करें। खर्च, आवश्यक और गैर आवश्यक खर्चों की सूची बनाएं। ऋण, किसी भी लोन या उधारी को शामिल करें। बचत, बैंक में जमा राशि और अन्य बचत साधनों को देखें। निवेश, वर्तमान निवेश, एफडी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ आदि को समझें। 2, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को स्पष्ट करें। शॉर्ट टर्म, अगले 1 से 3 साल, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, गाड़ी खरीदना। मिड टर्म, 3 से 10 साल, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना। लॉन्ग टर्म, 10+ साल, रिटायरमेंट प्लानिंग, शादी का खर्च। 3, बजट बनाएं। एक फिक्स्ड बजट बनाएं ताकि आय का सही उपयोग हो सके। 50% आवश्यक खर्च, घर का किराया, राशन, बिजली, शिक्षा। 30% इच्छाएं, घूमना, मनोरंजन, खरीदारी। 20% बचत और निवेश, इमरजेंसी फंड, सिप और लॉन्ग टर्म निवेश। 4, इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर राशि एक अलग खाते में रखें। इसे फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या सेविंग अकाउंट में रखें। 5, बीमा पॉलिसी लें। जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म प्लान लें। स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल खर्चों से बचने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा लें। अन्य बीमा, कार, घर या व्यवसाय के लिए आवश्यक बीमा। 6, निवेश योजना बनाएं। आपकी उम्र 47 वर्ष के अनुसार एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियोस बनाना उपयुक्त होगा। कम जोखिम वाले विकल्प पीपीएफ, ईपीएफ, बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट। मध्यम जोखिम वाले विकल्प म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड और बैलेंस्ड फंड। लॉन्ग टर्म विकल्प सिप, यूएलआईपीज और रियल एस्टेट। शेयर बाजार, यदि आप जोखिम ले सकते हैं तो ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करें। 7, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के लिए एक विशेष फंड बनाएं। नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से नियमित निवेश करें। अपने खर्चों को रिटायरमेंट के बाद के लिए प्रोजेक्ट करें और उसी के अनुसार निवेश करें। 8, ऋण का प्रबंधन। उच्च ब्याज दर वाले ऋणों, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन को पहले चुकाएं। होम लोन या अन्य लो इंटरेस्ट लोन को समय पर भुगतान करें। 9, टैक्स प्लानिंग। टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C, पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी और 80D स्वास्थ्य बीमा का लाभ लें। हाउस लोन और बच्चों की शिक्षा पर टैक्स छूट का उपयोग करें। 10, वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। यदि आपको निवेश और योजना में मदद चाहिए तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से संपर्क